शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है डंकी। यह फिल्म डोंकी रूट के ऊपर बनी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि डंकी रूट क्या है और क्यों इस पर अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। डंकी रूट पर विस्तार से बात करने से पहले हम आपको गुजरात के एक गांव डिंगुछा ले चलते हैं, जिसका संबंध इस पूरे डंकी रूट प्रक्रिया और इस फिल्म की कहानी से है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कर देंगे। डिंगुचा गांव के लिए एक कहावत फेमस है कि यदि इस गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अमेरिका जाएगा। डंकी रूट और उसकी भयावहता आप तक पहुंचाने के लिए इसी गांव के जगदीश पटेल की कहानी हम आपको पहले बता रहे हैं। डिंग्यूचा गांव में जगदीश पटेल अपनी पत्नी वैशाली और 2 बच्चों के साथ रहते थे, जहां वह काम करते थे। यहीं से उन्हें अपने सपनों की विस्तार की इच्छा जगी। उनकी जानकारी में डंकी रूट प्रक्रिया आया, जिसके तहत अमेरिका जाकर अपना जीवन यापन बेहतर कर सकते थे। जगदीश ने पूरा 1 साल यह अध्ययन करने में बिता दिया कि वह अमेरिका कैसे जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2 लोगों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि वह अमेरिका जा रहे हैं। जगदीश पटेल ने अपना सब कुछ बेच बाच के जो पैसा इकट्ठा किया वह एजेंट को दे दिया और चल पड़े कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचने के लिए। जगदीश पटेल चल तो पड़े एक बेहतर सपने को सजाएं, किंतु उनको नहीं पता था कि उनकी यात्रा कितनी खतरनाक होने वाली है। एजेंट ने उन्हें अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उन्हें पैदल ही अपना रास्ता पूरा करना था। और लगातार पैदल चलते चलते -30 डिग्री टेम्परेचर में एक दिन कनाडा अधिकारियों को पूरे परिवार का शव मिला। कई दिन की खतरनाक यात्रा करते करते पूरे परिवार ने आखिर में अपने जीवन से हार मान ली। एक हंसता खेलता परिवार जो गुजरात के एक छोटे से गांव में सामान्य सा जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने लालच की भेंट चढ़ गया। यह कोई एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों कैसे हर साल सामने आते हैं जो समय ही दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल यह लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वो मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले गए तो जीवन सफल हो जाएगा। जी हां, जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब एजेंट्स लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं, जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यह डंकी रूट। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत क्रेज है। इस कारण इन राज्यों में आईएलटीएस कोचिंग के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। कई बार लोग शिक्षा तो कई बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाशा मौजूद वीजा एजेंट इसका फायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं, फिर वीजा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वीजा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद लोगों को कोई रास्ता जब नहीं सूझता तो वीजा एजेंट लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं, जिसमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा एजेंट लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि सामान्य से औसत परिवार के यह व्यक्ति अपना जीवन यापन और भविष्य के लिए कितनी भारी कीमत चुकाते हैं और बहुत ही कम इसमें सफल हो पाते हैं। तो डंकी शब्द डोंकी या गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे डंकी रूट कहते हैं। पंजाबी में डंकी शब्द का अर्थ है कूद कर, फांद कर, फुदक कर अवैध तरीके से किसी स्थान पर जाना। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप के देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है, जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रैवल एजेंट हर आदमी से आसानी से 40-50 लाख रुपया लेकर उन्हें अमेरिका, कनाडा या यूके जैसे देशों में एंट्री कराने का वादा करते हैं। अब चूंकि इन लोगों के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें सीधे फ्लाइट के रास्ते तो भेजा नहीं जा सकता है। तो इन लोगों को समुद्र के रास्ते जहाज के कंटेनरों में बैठाकर या बॉर्डर के रास्ते कार की डिक्की में छिपाकर सीमा पार कराया जाता है। दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं।
इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हें दिल्ली से विमान में बिठाकर किसी लैटिन अमेरिकन यानी दक्षिण अमेरिकी देश में भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के करीब हो। इन देशों में इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल है। इसके बाद इन्हें यहां एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है, जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश में मिलने वाला एजेंट उन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफर। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां, जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब हैं। इस जंगल में जो नहीं है वह है रास्ते, लाइट, आधारभूत सुविधाएं। कई 100 किलोमीटर में फैले इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण अनेकों लोगों को मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवर लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे लोगों के कपड़े तक लूट कर ले जाते हैं। इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। डेरियन गैप को पार करने में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहां से निकल भी गए तो उन्हें मेक्सिको तक नाव में ढूंसकर मजदूरों और जानवरों की तरह लाया जाता है। मेक्सिको में आने के बाद या तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्होंने किसी तरह मेक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार कर लिया तो उन्हें मेक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए, तो इसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अवैध तरीके से अमेरिका कनाडा जाने के लिए कम से कम 20 लाख और अधिकांश करोड़ों रुपए तक लोग खर्च करते हैं। बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग फिर मेक्सिको या फिर अमेरिकी पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह डंकी प्रक्रिया अपने आप में कितनी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है, जिसमें फंसकर हजारों हिंदुस्तानी न सिर्फ अपने धन को गंवाते हैं बल्कि जान से भी हाथ धो देते हैं। और गिनती के कुछ लोग जो इस तरीके से सफल होकर अमेरिका तक पहुंच पाते हैं या पहुंच पाए हैं, उनकी कहानी पढ़कर बाकी के भोले भाले लोग भी सभी खतरों को भूलकर इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस विषय पर कुछ सख्त से सख्त कानून बनाए। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।